दोस्तों, युद्ध अपने साथ न केवल दुख, मौत और संघर्ष की कहानियां लाता है, बल्कि कई रहस्यमयी कहानियां भी लाता है जिससे दुनिया अनजान रहती है। वास्तव में धरती पर कुछ सबसे मिस्टीरियस, वियर्ड और भूतिया घटनाएं युद्ध के दौरान ही देखी गई है। इनमें से कईयों का रहस्य से पर्दा उठ गया है और कई अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। इन्हीं में से एक लड़ाई अमेरिका और वियतनाम के बीच 1955 से 1975 यानी लगभग 20 सालों तक लड़ी गई थी। वियतनाम में काफ़ी घने जंगल होते हैं। अमेरिकी सैनिक नमी और मच्छर भरे इन जंगलों में से युद्ध के दौरान एक ऐसे ही रहस्यमयी प्राणी की बातें लेकर आए। दरअसल वो प्राणी वियतनाम में स्थानीय लोगों की कहानियों में अच्छी तरह से जाना जाता था और स्थानीय लोगों में से कुछ ने उसको देखने का दावा भी किया था, पर दुनिया के लिए ये प्राणी एकदम नया था। तो आज की केवाईसी के इस एपिसोड में हम इसी प्राणी के बारे में आपको बताएंगे। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियाँ लाते रहता है। बात तब की है जब वियतनाम वॉर तेजी से कम्युनिज्म को रोकने के लिए अपने फुल स्विंग पर था। शाम के वक्त हल्के अंधेरे में अमेरिकन सैनिक जंगलों में गश्त लगाने के बाद अपने बेस में लौट रहे थे। अमेरिकी सैनिकों का बेस 3 से 4 किलोमीटर दूर था और इतना डिस्टेंस उन्हें घने जंगलों में पैदल ही कवर करना था। तभी अचानक से नॉर्थ वियतनामीज सैनिकों और उसके अलाइज द्वारा अमेरिकी सैनिकों पर अटैक हो जाता है और जंगलों के बीच से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। सैनिक जल्दी से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और एनिमीज को बैकफायर देने लगते हैं। घने अंधेरे जंगलों में रात को फाइट करना सैनिकों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। वहाँ खतरनाक मच्छरों और सांपों से बचना पड़ता है और फायरिंग के दौरान बंदूकों से निकलने वाली फ्लैश लाइट से एनिमीज आपको आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। सैनिकों के बीच भिड़ंत जारी थी। तभी एक सैनिक को अपने पास के झाड़ियों में से एक बड़ी सी आकृति वाला क्रिएचर दिखा। वो बंदूकों की आवाज़ से पैनिक होकर एक लंबी छलांग लगाते हुए भागने लगा। छलांग लगाने के दौरान बंदूकों के फ्लैश लाइट में क्षण भर के लिए सैनिकों ने उसके पूरे शरीर को नोटिस किया। वो क्रिएचर का पूरा शरीर लंबे भूरे बालों से ढका हुआ था और वो लगभग 6 से 7 फीट लंबा और मांसल था। वो 2 पैरों पर लंबी छलांगें लगाता हुआ दूर भाग रहा था। इसके एक एक छलांग मनुष्यों के मुकाबले बहुत लंबा और ऊंचा था। वो क्रिएचर ऊंची ऊंची छलांगें लगाता हुआ वियतनामी सैनिकों की तरफ चला गया। उसके बाद वियतनामी सैनिकों ने डरकर उस क्रिएचर पर फायर करना शुरू किया। तभी वो दहाड़ते हुए और लंबी छलांगें लगाता हुआ वहां से दूर चला गया। दोस्तों, आपने हिमालय के हिम मानव या एती के बारे में सुना ही होगा। सैनिकों के कहे अनुसार बिल्कुल उसी शेप में ये मिलता जुलता था। पैनिक के चलते दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो गई। इससे अमेरिकन्स को जंगलों से निकलकर अपने बेस में सेफली निकलने का मौका मिल गया। अगली सुबह सैनिकों ने कमांडिंग ऑफिसर्स को सारी बातें बताईं और एम्बुश साइट पे इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त मांगी। दिन के उजाले में जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जंगल में उस स्थान पर गए जहां ये क्रिएचर देखा गया था, जांच दल वहां का भयानक नज़ारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने पाया कि कई दुश्मन सैनिकों की लाश एकदम विकृत और छत बिच्छत हालत में पड़े मिले। हैरानी की बात यह है कि उनके शरीर पे एक भी गोली का निशान नहीं था। उनके चेहरे पे डर का भाव साफ देखा जा सकता था। मरे हुए सैनिकों में से किसी का हाथ उखड़े हुए थे तो किसी के पैर उखड़े हुए थे और उनकी बॉडीज बहुत ही म्यूटिलेटेड हालत में मिली। पूछताछ के बाद वहां आसपास के लोकल लोगों ने बताया कि कल रात जो सैनिकों को क्रिएचर दिखा था उसके बारे में वो लोग जनरेशन से जानते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे द बटूटू, उजीत, नजुई उंग और सबसे कॉमन नेम द जंगल पीपल है। ये जंगल पीपल वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों में पाए जाते हैं जहां इंसानों की पहुंच नहीं होती। वियतनाम युद्ध के दौरान ये कभी कभार दिख जाते हैं और सैनिकों पे पत्थरों से हमला करते हैं। इसके बाद अमेरिकन इसे रॉक एप्स के नाम से जानने लगे। ये रॉक एप्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बोल्ड क्रिएचर थे। इनकी एग्रेसिवनेस का पता मारे गए वियतनामी सैनिकों के लाशों को देखकर ही पता चलता था। ये रात को अंधेरे में निकलते हैं और घने जंगलों में वहां पाए जाते हैं जहां इंसानों की पहुंच नहीं होती, इसलिए ये दुनिया की नज़र में ज़्यादा नहीं आए। इसी दौरान नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के जनरल ने इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ठानी। इससे ज़्यादातर सैनिक और लोकल से डर गए, क्योंकि उन्होंने उन मारे गए सैनिकों की हालत और रॉक एप्स की ताकत देखी थी। लोकल लोगों में तो रॉक एप्स को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। वहीं पे आर्मी जनरल्स और कई बाहरी लोगों को शक था कि शायद सैनिकों ने औरंगुटान या गिबन देख लिया होगा
ओरंगुटान का फिजिक्स सैनिकों द्वारा बताए गए रॉक एप्स के फिजिक्स से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन ओरंगुटान बहुत पहले ही वियतनाम के जंगलों से विलुप्त हो गए थे। लेकिन गिबन्स अभी भी उस जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। इसके बाद रॉक एप्स की खोजबीन शुरू हुई, पर यह दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये युद्ध के दौरान रात में कईयों को दिखाई देने लगे। एक बार जब अमेरिकन ट्रूप्स गश्त लगा रही थी तो जंगलों में झाड़ियों में हलचल हुई। उनको लगा कि शायद एनिमीज घात लगा के बैठे हैं। उन्होंने अपने M16 राइफल से फायर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बहुत सारे रॉक एप्स वहाँ से निकले और दहाड़ते हुए तेजी से दूर भाग गए। बाद में उस साइट पर सर्च करने पर उन्हें कोई डेड बॉडीज नहीं मिली। एक अन्य स्टोरी के अनुसार एक बार कमांडर को रेडियो सिग्नल आती है कि जंगल में सैनिकों को किसी 2 पैरों वाले जिसके घने बाल शरीर पे हैं और बल्कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और उन्होंने पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया है। उसके बाद सेना के कमांडर को रेडियो पर गोलियों की आवाज़ें और सैनिकों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और रॉक एप्स की दहाड़ने की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। बाद में लड़ाई वाले स्थान पर कई सैनिकों और रॉक एप्स दोनों की लाशें पड़ी मिली। हालांकि उनका ये दावा बहुत ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि किसी ने भी रॉक एप्स की बॉडीज रिकवर करने की कोशिश क्यों नहीं की। यह स्टोरी बस आई विटनेस पर ही आधारित है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। साल 1974 तक रॉक एप्स का कोई सबूत नहीं मिला था। यह स्टोरी बस सैनिकों और वहाँ के बासिंदों के मुंह से ही सुनी जाती थी। 1974 में वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाक क्वी ने लोकल्स के माइथोलॉजिकल स्टोरीज और सैनिकों की स्टोरीज पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने उस आधार पर रॉक एप्स का फोटो बनाया, जो नॉर्मल एप्स से काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल एप्स और ह्यूमन के बीच यानी ह्यूमनॉइड का था। उन्होंने बताया कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज शायद झूठ हो सकती है, मगर जिसने भी ये स्टोरी बनाई है उसको गोरिल्लों के फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में नॉलेज होगा। उन्होंने बताया कि शायद ये धारणा गलत हो सकती है, क्योंकि इसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। लेकिन साल 1992 में हजारों सालों से एक विलुप्त स्पीसीज साओला का अवशेष मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साओला क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि साओला वियतनाम के जंगलों में पाए जाने वाली हिरन जैसा एक स्पीसीज है, जो हजारों सालों पहले विलुप्त हो गया था। इसे लोग एशियन यूनिकॉर्न भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साओला के बारे में भी बहुत सी माइथोलॉजिकल कहानियां प्रसिद्ध है, पर किसी ने भी आंखों से इसे नहीं देखा, तो कई लोग इसे बस मन ग्रहण कहानियां ही मानते हैं। इवन साइंटिस्ट भी साओला के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते थे। लेकिन जब साल 1992 में इसके अवशेष परे मिले तो लोगों और वैज्ञानिकों ने इसे सही माना। हालांकि रॉक एप्स का ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि लोकल्स के माइथोलॉजिकल स्टोरीज और सैनिकों के स्टोरी पे विश्वास करने और ना करने का भी आपके पास एनफ रीजन मौजूद है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बी सेफ एंड हैप्पी।